अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खैर ऑफिस। तो बच्चों आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.5 का पहला सवाल समझेंगे। उसने सवाल की स्टेटमेंट में हमसे ये बोला हुआ है कि आपने एक ऐसी मुसावात ढूंढनी है जिसके ये उसने में जवाब दिए हुए हैं। वैसे तो हमने सीखा हुआ है कि हमारे पास अगर इक्वेशन हो तो इक्वेशन से हम कुछ आंसर निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज करके, कंप्यूटर स्केल वाला फॉर्मूला लगा के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके। लेकिन आज उसने हमसे उल्टा काम पूछ लिया हुआ है कि हमारे पास जवाब पता है, हमें इक्वेशन का नहीं पता, वो इक्वेशन ढूंढो। तो आज मैं थोड़ा तरीका समझाता हूँ वो इक्वेशन हम ड्राइव कैसे करते हैं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, वो थी बच्चों ax का स्क्वायर जमा का bx जमा का c बराबर बच्चों क्या था, 0 के था। उसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 2 पे आए तो आपने रूट्स के सम और प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला सीखा। अगर मैं इस सारी इक्वेशन को बच्चों a के साथ डिवाइड कर दूं तो x का स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a बराबर बच्चों किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस ये करूं, x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी ओवर a और साथ लगा दूं x प्लस c ओवर a बराबर क्या लगा दूं बच्चों, 0 के। इसको जब बच्चों हम हल करते तो हमें आंसर यही बनेगा। अगर आप बच्चों देखें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का अगर फॉर्मूला था वो था बच्चों माइनस का b ओवर a। मतलब फिर यहाँ पे हम लगा सकते हैं x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और साथ x है, और अल्फा बीटा का बच्चों फॉर्मूला था c ओवर a। इसको बच्चों s से करते हैं जाहिर, से बच्चों जाहिर करते हैं p से। वो था बच्चों अल्फा बीटा बनेगा बराबर है 0 के, तो x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p बराबर है बच्चों क्या, 0 के। तो अगर हमें जवाबात का पता हो, रूट्स कहते हैं जवाबों को जो हम हल करके निकालते हैं, उससे बच्चों मुसावात ढूंढनी हो, इक्वेशन निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला है। अब जो उसने जवाबात दिए हुए हैं, अगर हम पहला पार्ट देखें बच्चों उसका, उसमें लिखा हुआ है 1,5। तो इन रूट्स का बच्चों हम सम निकालेंगे, मजमुआ निकालेंगे तो 1 जमा 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट का है 1 मल्टीप्लाई 5, 5 एकम 5। आगे बच्चों हमने हेडिंग देनी है रिक्वायर्ड इक्वेशन की, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो वो बच्चों x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p बराबर 0। यहाँ पे जब लिखना है तो आपने माइनस लगाना है, बाद में साइन कुछ भी आ सकता है। x का स्क्वायर माइनस s बच्चों हमारे पास है 6, x वैसी है, p बच्चों 5 है बराबर क्या है, 0 के है। तो बच्चों एक शार्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से बोर्ड के अंदर 100% गारंटी है मेरी, गेस्ट पेपर समझ लीजिए इसको लाजमी आना है। इसलिए बच्चों आपने इसको बड़े ध्यान के साथ हल करना है। बी पार्ट है बच्चों 4,9, तो सम में किया तो 4 प्लस 9, तो ये बच्चों आ गया 13। प्रोडक्ट में है 4 मल्टीप्लाई 9, तो 9 4 36, 9 चौके 36। रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चों x का स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p बराबर 0, तो x का स्क्वायर माइनस का 13x जमा का 36 बराबर है बच्चों 0 के। तो हमने बच्चों उसको फाइंड आउट कर दिया है। आगे बच्चों एक और क्वेश्चन हल करते हैं इसमें से। अब बच्चों हम हल करते हैं इसका f वाला हिस्सा, तो है बच्चों -1, -7। करना प्लस है तो -1 प्लस इंटू -7, तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस -7, 7 और 1 माइनस का 8। -1 मल्टीप्लाई -7, 7 एकम 7 है, माइनस माइनस जमा। रिक्वायर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का sx जमा का p बराबर 0। x का स्क्वायर माइनस s बच्चों माइनस का 8, 7x है जमा p 7 है, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 बराबर है 0 के। तो ये बच्चों हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसकी बच्चों उसने हमसे सवाल के अंदर डिमांड की हुई है। आगे बच्चों इसका g वाला पार्ट है, तो g में लिखा हुआ है बच्चों 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। सम में दोनों को जमा किया, आयोटा काट गया तो 1 1 2। प्रोडक्ट का फॉर्मूला बच्चों दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। इस पे बच्चों लग गया फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों -1 के बराबर। एक माइनस पहले है, एक माइनस और आ गया तो +1, तो 1 + 1 बच्चों कितना हो गया 2। सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। आगे बच्चों हमने लिखनी इक्वेशन, उस क्वेश्चन में बच्चों हमने कीमतें पुट करनी है और वहां से अपना जो आंसर है उस आंसर को फाइंड आउट कर देना है। आगे बच्चों इसका एच वाला पार्ट है 3 + 2 3 - 2।
सम निकाला, दोनों को किया प्लस, ये कट गए, 3 3 जमा करो कितना हो गया 6। प्रोडक्ट निकाला 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, स्क्वायर कटा स्क्वायर रूट से तो हमें आंसर मिला 2, तो 9 में से 2 गया तो बच्चों 7, सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। और आगे बच्चों आपने यूज करना है फॉर्मूला, वहां से आपने अपनी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बच्चों निकाल लेनी है। तो आगे बच्चों हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है बच्चों उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो सवाल है ये बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, उसने खुद कह दिया है कि अल्फा बीटा इस मुसावात के रूट है, वो मुसावात है x का स्क्वायर माइनस का 3x जमा का 6 बराबर है बच्चों 0 के। तो यहां से जो a बच्चों मिलेगा वो मिलेगा 1, b बच्चों मिलेगा हमें माइनस का 3, c बच्चों मिल जाएगा हमें 6। उसने सवाल में कहा हुआ है सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो हम अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं, माइनस बी ओवर ए होता है, बी बच्चों है माइनस इंटू माइनस 3 ओवर 1, तो इसका बच्चों आंसर मिल गया 3। आगे बच्चों हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं सी ओवर ए, तो सी बच्चों हमारे पास 6 ओवर 1, तो इसका बच्चों आंसर कितना मिल गया 6। अब हमने करना क्या है, फॉर्म इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस निकालनी है जिनके ये रूट्स बनते हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस का 1, मतलब ये दो रूट्स हैं जिस इक्वेशन के ये रूट है ना इस तरह के, वो इक्वेशन निकालो। तो हमने करना क्या है, हमने इन रूट्स का सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है, और वो निकाल के जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी उसमें पुट कर देने। तो इनका बच्चों सम करते हैं, एस में क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस का 1, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक तो एक 2, इस सारे में से बच्चों 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास बच्चों आंसर था 3 जमा 1 4, तो 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8, ये मुझे एस मिला। आगे बच्चों निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दोनों करेंगे मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा को दोनों से किया फिर 1 को दोनों से किया, 2 अल्फा को जब 2 बीटा से करेंगे बच्चों ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को जब 1 से किया तो बच्चों 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस का 1, ये बच्चों हमारे पास प्रोडक्ट है। तो 4 अल्फा बीटा एज इट जमा 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा बचा प्लस का 1, अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास कितना है 6 है, अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास 3 है जमा 1, 6 चौके 24 जमा 3 दूनी 6 जमा 1, 24 6 3 31, हमें बच्चों प्रोडक्ट का आंसर भी मिल गया है और सम का मिल गया है। आगे एज वी नो दैट x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, s कितना बच्चों हमारे पास मिला हुआ था, s था बच्चों हमारे पास 8 माइनस 8x, p कितना बच्चों हमारे पास 31 बराबर है 0 के। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके ये रूट्स बनते हैं। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, रूट्स चेंज है, इन्हीं कीमतों को बच्चों हमने ऐसे ही रखना है, इनको चेंज नहीं करना जो कि पीछे निकाली हुई हैं। आगे जो इसके पार्ट्स हैं बच्चों, ए वाला पार्ट बच्चों हमने हल कर दिया, बच्चों बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों अल्फा का स्क्वायर कॉमा बीटा का स्क्वायर, इनका सम निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनकी डायरेक्ट कीमत नहीं है लेकिन फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है 3, उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 6 है, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 6 दूनी 12, तो बच्चों जवाब मैंने कितना लग गया -10। आगे बच्चों इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसे बच्चों इकट्ठा लिख दिया, अल्फा बीटा का स्क्वायर इकट्ठा, अल्फा बीटा बच्चों हमारे पास 6 है, 6 का मुरब्बा कितना होता है बच्चों 6 के 36 स्क्वायर। आगे बच्चों एज वी नो दैट x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 36 बराबर 0, x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 36 बराबर है 0। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि उसने हमसे डिमांड की है, जो पूछी हुई है। आगे बच्चों इसका हम सी वाला पार्ट देखते हैं और उसमें फिर देखते हैं उसने हमें कैसी वैल्यू दी हुई है। तो सी पार्ट बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 1 ओवर अल्फा कोमा 1 ओवर बीटा,
इनका सम निकालते हैं तो 1 और अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सम में एलसीएम की है अल्फा बीटा, एलसीएम अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है 3/6 एस मिल गया। आगे निकालते हैं बच्चों प्रोडक्ट, इन्हीं को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, ये बनेगा बच्चों 1 ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का बच्चों जवाब मेरे पास कितना लिखा हुआ है 6, इसका बच्चों बन जाएगा 1/6 पी मिल गया। आगे इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस, एस बच्चों हमारे पास है -3x, पी है बच्चों 1/6 बराबर है 0। इसका बच्चों हम करेंगे एलसीएम, यहाँ सारी अमाउंट को 6 से ज़रब कर दें, करते 6 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 3/6x, 6 मल्टीप्लाई 1/6 बराबर है 0 मल्टीप्लाई 6, 6 कट गया 6 कट गया, 6 कम 6x स्क्वायर माइनस का 3x जमा 1 बराबर 0। तो ये बच्चों हमारी मुतलूबा मसावात है जो कोई उसने हमसे पूछी हुई है। आगे बच्चों हम इसका डी वाला पार्ट हल करते हैं, फिर इसके बाद बच्चों हमारे पास इसका एक पार्ट रह जाएगा। तो सी हो चुका है, डी वाला पार्ट है बच्चों अल्फा ओवर बीटा कोमा बीटा ओवर अल्फा, तो सामने निकालते हैं अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम में किया अल्फा बीटा एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऊपर हम कीमत लगा नहीं सकते लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास 3 है, ऊपर स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा 6 दूनी 12 ओवर अल्फा बीटा बच्चों 6 है, तो 12 में से 9 गया तो माइनस का 3 बटे में कितना आ गया 6, ये बच्चों सम है। आगे हमने निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है बच्चों अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, अल्फा कट गया अल्फा से, बीटा कट गया बीटा से, तो वो कितना बच्चों पी मिल गया, हमें 1 मिल गया। इसको कट कर लेते हैं तो -1/2। आगे है जी एक्स का स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी बराबर 0, सारी अमाउंट को 2 से किया मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर है बच्चों 0 के। तो यही बच्चों हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि उसने बच्चों हमसे पूछी हुई है। आगे बच्चों इसका हमारे पास आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है बच्चों ई वाला, उसमें लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा कोमा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, 2 रूट्स हैं, इनका बच्चों सम निकालते हैं पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसकी तो बच्चों हमारे पास कीमत ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी कीमत निकालने के लिए बच्चों हमने इस कीमत का जस्ट इसका एलसीएम करना है, और जो बाकी अल्फा प्लस बीटा है इसको हमने कुछ नहीं कहना, नहीं छेड़ना। एलसीएम में की अल्फा बीटा एलसीएम, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, जब इसे हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का बच्चों जो आंट्स है हमारे पास 3 है, प्लस 3/6 कट किया तो ये बच्चों बनेगा 1/2, तो 3 + 1/2 नीचे खुद से लगा दिया 1, एलसीएम करेंगे, एलसीएम में 2 1s are 2, 6 + 1 तो ये बच्चों बनेगा 7/2, ये हमें सम का आंसर मिला। आगे बच्चों निकालना है प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों कीमतों को बच्चों आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, इनका फिर करेंगे एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा एज इट अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, कीमत लगाएंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास है 3/6, तो 3 2s are 6, तो 3/2, तो बच्चों हमें सम का आंसर भी मिल गया है, प्रोडक्ट का आंसर भी मिल गया है। आगे हमने जस्ट करना यह है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें ये सारी कीमतें बच्चों हमने पुट डाउन करनी है, उसको फिर एलसीएम करके या 2 से मल्टीप्लाई करके अपना जो टारगेट है उस टारगेट को बच्चों हमने अचीव कर लेना है। आगे बच्चों सवाल नंबर 3 है, स्टेटमेंट सेम है, इक्वेशन बदली हुई एक्स के प्लस पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ए मिलेगा बच्चों 1, बी मिलेगा बच्चों p, सी मिलेगा बच्चों q, तो सम का फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a, तो हमारे पास आ जाएगा -b सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। आगे बच्चों प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, c बच्चों हमारे पास कितना है q, सम का भी मिल गया प्रोडक्ट का भी मिल गया आंसर। नई इक्वेशन निकालने इसके रूट्स ये हैं, पहला है बच्चों अल्फा का स्क्वायर कोमा बीटा का स्क्वायर, इनका सम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट कीमत नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसमें बच्चों कीमतें पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कीमत है माइनस का p, ऊपर है स्क्वायर -2q, इसका बच्चों बनेगा p² -2q। आगे बच्चों प्रोडक्ट p निकालेंगे,
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, स्क्वायर किया इकट्ठा तो अल्फा बीटा का बच्चों स्क्वायर इकट्ठा बन गया। कीमत लगाते हैं तो बच्चों बनेगी q का स्क्वायर, सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। आगे है जी वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का p बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऐसी है, p स्क्वायर माइनस 2q 7x और p हमारे पास q का स्क्वायर बराबर 0। यही बच्चों हमारा आंसर है। आगे बच्चों हमने इसका सेकंड पार्ट भी हल करना है। सेकंड पार्ट में उसने जो कीमत लिखी हुई है अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा, तो सम में दोनों को बच्चों करेंगे प्लस, एलसीएम किया, अल्फा बीटा एलसीएम में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ऊपर लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे बच्चों आ जाएगा अल्फा बीटा। आगे बच्चों इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमारे पास है माइनस पी के बराबर, ऊपर है स्क्वायर तो बच्चों बनेगा पी का स्क्वायर माइनस का 2q ओवर q, ये सम मिल गया। प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा कट गए तो हमें कितना जवाब मिल गया बच्चों 1 मिल गया। वी नो दैट x का स्क्वायर माइनस sx, s बच्चों हमारे पास है प्लस p 1 है बराबर 0, सारे अमाउंट को बच्चों q से करना जरूरत, ये बच्चों बन जाएगा qx का स्क्वायर माइनस इंटू p स्क्वायर माइनस 2qx प्लस q बराबर है बच्चों 0 के। तो ये वो मतलूबा मुसावात है जिसकी बच्चों उसने हमसे डिमांड की है। बच्चों आज के इस सेशन में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.5 है उसको मुकम्मल समझा है। पहला सवाल शॉर्ट में है, बाकी जो 2 सवाल हैं वैसा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें रखें बेल आइकन ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो जाए आप तक बार बार पहुंच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।